Hello, students. Welcome in the fourth lecture of States of Matter. Here we are doing. Here we are going to learn something about kinetic theory of gas. Shortcut KTOG भी लिखते हैं. Kinetic theory of gas. काइनेटिक थियोरी ऑफ गैस में सर्टन एजम्पशंस किए गए हैं, पोस्टुलेट्स निकाले गए हैं. तो हियर यू हैव टू लर्न ऑल दैट फर्स्ट. को दिमाग में रहना चाहिए गैस की सर्टन बात. तो इतनी बात पहले कंफर्म है कि सारे गैस, सपोज एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके जो भी मॉलिक्यूल्स है सारे के सारे मॉलिक्यूल्स सेम दिखते होंगे. सारे के सारे का साइज, शेप, वजन, वेट सब सेम होगा. पहली बात बराबर. मतलब एक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जिसके साइज, शेप, वेट सब सेम होते हैं. दूसरी बात, यार पूरा देखो, आपके घर पे अगर गैस घूमता होगा, अगर सर्टन गैस मॉलिक्यूल्स, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है और आपके घर का वॉल्यूम कितना है. तो वो गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इज सो मच नेग्लिजिबल in proportion to the volume of your house. So always gas molecules occupies very negligible volume, but obvious thing, right? हर एक गैस का मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि उसके मुकाबले पूरे कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ऑलवेज बड़ा गिना जाता है. Now in third point, I have concluded certain thing, that is वो लोग गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को टकराते रहते हैं, कोलिजन्स करते रहते हैं. कोलिजन्स डेवलप द फोर्स एंड फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप प्रेशर. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि बार बार कोलिजन के कारण वो लोग एक प्रेशर डेवलप करते रहते हैं अपना. सिमिलरली अगर और डीपली बात करो आप, तो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन, यस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं तो ये कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक गिने गए हैं. मतलब जनरली देखो, रास्ते पे दो कार अगर टकराएगी तो ह्यूज एक्सप्लोजन होगा, राइट? ह्यूज एनर्जी से टकरा रहे वो लोग. तो ये छोटे से नेग्लिजिबल वॉल्यूम कंटेनिंग स्पीशीज कितना जोर से टकराएंगे, नेग्लिजिबल जोर से टकराते हैं. इसके लिए इसके टकराने पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है. दे आर कंसिडर्ड एज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स. यस, मतलब इलास्टिक कोलिजन्स मतलब टकराने पे एनर्जी रिलीज ना होना. तो गैसियस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन आर कंसिडर्ड टू बी इलास्टिक. ठीक है. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स. आइडियल गैस की बात हो रही है. आइडियल गैस मतलब जो PV इक्वल्स टू NRT फॉलो करता है. आपको पता है सर, इधर certain gas मीन दिस, वी से दैट सपोज नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई भी गैस है, वो जब भी PV इक्वल्स टू NRT फॉलो करते रहता है तभी वो लोग के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस किया गया है. दे आर मूविंग इंडिपेंडेंट टू वन अनदर. Now, at any instant, a given molecule can have a kinetic energy ranging from small value to large value. इसका मतलब, सपोज मेरे रूम में 1000 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के घूम रहे हैं, तो 1000 के 1000 में डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी. क्यों? बिकॉज इनसाइड इट, सी हियर वो लोग टकराते हैं. कोई ज़्यादा स्पीड से घूमता है तो अपनी एनर्जी ज़्यादा लूज करता है. देखो, टकराने पर एनर्जी नहीं लूज हुई, लेकिन अगर चलता हूँ पूरा दिन भर तो मेरी एनर्जी बॉडी की थोड़ी तो लूज होगी कि नहीं. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल स्लो घूम रहे हैं उसमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होगी, और जो मॉलिक्यूल बराबर घूम रहे हैं उसमें एनर्जी कम होगी. तो इसके लिए हम लोग को इधर बोला गया है, इट्स रेंजिंग फ्रॉम, मतलब काइनेटिक एनर्जी रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल वैल्यू टू द वेरी लार्ज वैल्यू. हर एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एनर्जी होती है. इसके लिए हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है, जो आप यूज करते हो ना, 12 mv². v इज अ वेलोसिटी,
उस पर भी हम लोग ये फॉर्मूला भी बात करेंगे। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत है भाई, बात समझो इधर। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स, उस पर डिपेंडेंट है। यस अभी देखिए और डीपली जा रहा हूं मैं इधर, ठीक है। एक बात तो आपको पहले समझ में आई कि ये लोग सब लोग सब मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट एनर्जी है। और एक बात और समझ में आई आपकी कि हर एक की वेलोसिटी स्पीड अलग अलग रहती है। जो लोग एक दूसरे से टकराते हैं तभी स्पीड उसकी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। और जो लोग नहीं टकराए वो तो ज़बरदस्त स्पीड से भागते रहते हैं, अपनी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते रहते हैं और एनर्जी उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो मॉलिक्यूल में। और जो टकराते रहते हैं उसकी स्पीड कम है, उसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। वो सब समझ में आया। बट हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि भाई रूम में, मेरे रूम में सपोज 38 मॉलिक्यूल्स है। ये ग्राफ दिया है मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने। ये ग्राफ है द मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस उसकी स्पीड। ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड पे किया गया है, मतलब एक मॉलिक्यूल की स्पीड कभी डिटरमाइन नहीं की जा सकती है। द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल की, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी ये डिटरमाइन करने के लिए उसने बड़े बड़े फॉर्मूलाज भी बनाए हैं। तो लेट्स से वो फॉर्मूला से जो कंक्लूजन है उस पर पहले बात करते हैं। जैसे मैंने अज्यूम किया है, समझो 2 मॉलिक्यूल की स्पीड इधर है 2 और 4 मॉलिक्यूल की स्पीड फॉलो कर रहे वो लोग 5, 6 मॉलिक्यूल स्पीड फॉलो कर रहे 8 मीटर पर सेकेंड, व्हाट डू यू से दैट। सिमिलरली 10 मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स ये स्पीड फॉलो कर रहे, ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स ये स्पीड फॉलो कर रहे, तो ये स्पीड को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला गया है। स्पीड इज वेलोसिटी, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है वो समझा। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी फॉलोड बाय मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स। समझो बात को बरोबर। दिस इज अ ग्राफ गिवन बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या बोला, एंड दिस इज, देखो हियर इतने सारे लोग ये स्पीड फॉलो कर रहे हैं, तो ये स्पीड को 12 को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलना चाहिए। अभी और 2 वेलोसिटी की भी जरूरत पड़ती है हमें, एवरेज और आरएमएस, ठीक है। इधर से तो फटाफट ग्राफ से पता चल गया मोस्ट प्रोबेबल क्या होगी, बट एवरेज करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो पीछे मैंने सब लिया है। बट अभी आपको थोड़ा उत्सुकता होगा, थोड़ा क्यूरियोसिटी होगा टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने सिंपल एवरेज करने के लिए 2 मॉलिक्यूल स्पीड फॉलो कर रहे 2, 4 मॉलिक्यूल स्पीड फॉलो कर रहे 5, 6 मॉलिक्यूल स्पीड फॉलो कर रहे 8, ऐसे करके 8 दिस इज व्हाट 10 मॉलिक्यूल स्पीड फॉलो कर रहे 12, ऐसे 8 मॉलिक्यूल्स स्पीड फॉलो कर रहे 16, ऐसे करके मैंने बनाया पूरा। एंड आई कम अप विद द आंसर दैट समवॉट ग्रेटर देन 12. So very important thing is that it means that when we take the average right hand side पे, most probable के right hand side पे somewhat थोड़े से molecules ज़्यादा है like that. That's why average most probable से थोड़ा ज़्यादा आता है, and इसके लिए इधर थोड़ा सा most probable के आगे मैंने मार्क किया है average velocity. You can plot on 12.89. मैंने एकदम roughly explain किया है आपको. And just my intention is just want to tell you that कि एवरेज वेलोसिटी थोड़ा सा मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा मिलता है हमें. एंड फाइनली आरएमएस, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की और एक जरूरत है. अभी अभी आपने बोला एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में इधर, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से की जाती है, हाफ mv स्क्वायर वेलोसिटी. तो वो कौन सी वेलोसिटी 3 में से यूज की जाती है टू कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दैट इज आरएमएस. उससे ऑलमोस्ट एग्जैक्ट एवरेज मिलता है हमें. इसके लिए रूट मीन स्क्वायर भी करना जरूरी है. ये कैसे किया गया है उसके लिए भी हम लोग देखते हैं पीछे, डोंट वरी. बट ये पहले समझो, ये ग्राफ दिमाग में बिठाओ कि भाई
बहुत सारे हमारे रूम में गैसेस मॉलिक्यूल्स है, सब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, सब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी स्पीड अलग अलग है। अभी हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने ग्राफ बना के एक्सप्लेन किया। ये ग्राफ देखो, एक चीज और, इधर बहुत कम वैल्यू है, बहुत कम लोग कम स्पीड फॉलो कर रहे हैं, बहुत कम मॉलिक्यूल कम स्पीड फॉलो कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्पीड भी बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं। देखो ना, सिंपल से है यार, लॉजिक है। सपोज हाईवे पे हम लोग जाते हैं, तो क्या हम लोग बैलगाड़ी की स्पीड से चलेंगे? क्या हम लोग फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की स्पीड से चलेंगे? नहीं ना, हम लोग हाईवे पे एकदम नॉर्मल नॉमिनल स्पीड से, सब लोग मोस्टली 60-70 स्पीड, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोली जाएगी, उसको मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। बात समझा आपको? फिर एवरेज करने के लिए तो आपको सिंपल सी बात है भाई, कितनी कार है, हर एक की स्पीड लेके यू कैन डू इट द एवरेज। और रूट मीन स्क्वायर कैसे करते देखते हैं अपन, चलो इतना पहले समझा। द पिक value is considered as the maximum fraction of molecules is following that is called as most probable speed। Fine? आगे बढ़ते हैं लाइफ में। भी ये बातें जो है वो एकदम जबरदस्त बातें हैं। इतना सा जिसने सब पढ़ लिया है ना मेरा नोट्स, उसको मैं डैम श्योर बोलता हूँ कि वो 110% JEE में 120 में से, मतलब अभी तो 100 मार्क का होता है, 100 में से 75 ऊपर स्कोर करेगा मेरी नोट्स में से, जो पढ़ के जाएगा। एक एक क्वेश्चन असाइनमेंट के एग्जाम के क्वेश्चंस करके जाएगा, तो 110% JEE में उसका फिक्स है बाय 75 मार्क्स केमिस्ट्री में। सिमिलरली नीट में इट विल डेफिनेटली आउट ऑफ 180, 140, 150 मार्क्स स्कोर करेगा भाई। एक एक चीज़ बरोबर करके जाओ, ये मेरा डैम श्योर गारंटी है। ध्यान देना बरोबर। अभी देखो, दो टेम्परेचर है, T1 और T2। सिंपल सी बात है, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा स्पीड देखी जाएगी। तो ये T1 कम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स की स्पीड इधर ही एंड हो गई है, और ज़्यादा टेम्परेचर पे स्पीड बहुत आगे तक गई है, ज़्यादा स्पीड भी फॉलो करते हुए दिखे हैं मॉलिक्यूल्स। तो ये लिखा है मैंने, द राइज इन टेम्परेचर राइजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इट फॉलोज दैट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर स्पीड रेंज इंक्रीजेस। हायर स्पीड की रेंज इंक्रीज हो गई हायर टेम्परेचर के हिसाब से। चलो एक चीज तो आपको समझ में आई कि भाई हाई टेम्परेचर हाई स्पीड बच्चों जैसी बात थी, हाँ, मुझे समझने कुछ आसान डिफिकल्ट नहीं था। और अभी ये चीज समझो, एक बात समझना, देखो जब भी टेम्परेचर कम था तो ये सपोज 10 लोग ये स्पीड फॉलो कर रहे थे, बट अभी टेम्परेचर बढ़ने पे सब लोग आगे मोस्ट प्रोबेबल नहीं फॉलो करना चाहते, भागना चाहते हैं, लाइफ में आगे जाना चाहते हैं। तो इसके लिए आगे जाने के चक्कर में ये जो पिक है ना वो कम हो जाता है। मतलब सब लोग एक कांस्टेंट स्पीड, मैक्सिमम जो ये आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, राइट? तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे मॉलिक्यूल्स आर लेस। The fraction of molecule are following that most probable speed is decreases when the rise of temperature is there। तो राइज ऑफ टेम्परेचर के कारण सब लोग आगे शिफ्ट ज्यादा हो गए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वेरी सिंपल थिंग इज दैट अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सबसे पहली बात, मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीडली भागते हुए दिखाई देंगे। पहली बात, स्पीड का ब्रॉडनेस जो है, सी दिस द ब्रॉडनेस, दिस मच ब्रॉडनेस बढ़ेगा। स्पीड, वो हायर स्पीड फॉलो करने का ब्रॉडनेस बहुत बढ़ जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इज वाइडर, बहुत बढ़ जाता है एट हायर टेम्परेचर देन द लोअर टेम्परेचर। दूसरी बात, बराबर, पहली बात क्या, सब लोग ज्यादा स्पीड फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं मॉलिक्यूल्स। और दूसरा, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल्स थे वो कम हो जाते हैं, वो लोग आगे शिफ्ट हो जाते हैं, ज्यादा स्पीड फॉलो करने के लिए भागते हैं वो लोग। सो सिंपल इज दैट, राइट? इतना बैठा दिमाग में। आगे चलो, दो मॉलिक्यूल्स लिए, एक्स मोटा है, वाई पतला है, मोटू पतलू, ठीक है? तो ये एक्स जो मोटा है वो नैरो रेंज फॉलो करते हैं, वो भाग नहीं पाएगा, स्पीड उसकी बहुत कम रहेगी। सिंपल, यही सेम ही ग्राफ। बट अभी
एक्स मोटा है तो उसका नैरो रेंज, ज़्यादा स्पीड नहीं, ज़्यादा स्पीड में बहुत कम मॉलिक्यूल्स देखने मिलेंगे, बट अगर वाई पतला है तो बहुत ज़्यादा स्पीड है, सेम कंक्लूजन ऑफ अबाव, सेम ग्राफ है, बट ऊपर टेम्परेचर के बेस पे सेम ग्राफ मिला, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से ग्राफ मिला था वो, और इधर वेट के हिसाब से ग्राफ मिला। ठीक है, अभी आप लोग ने ये फॉर्मूला फॉलो किया था भाई, N1 दो मॉलिक्यूल दो स्पीड फॉलो कर रहे हैं, वेयर μ1 इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, μ2 इज द स्पीड ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल, मतलब N2 जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोइंग द μ2 स्पीड, N3 जितने मॉलिक्यूल्स फॉलोइंग द μ3 स्पीड, लाइक दैट, एंड फाइनली लास्ट कैटेगरी फॉलोइंग द nth कैटेगरी मोल्स फॉलोइंग द nth स्पीड, लाइक दैट। तो इतना सब कैलकुलेट करने के बजाय आंसर आप लेके आ गए अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, हम लोग ने एक शॉर्टकट निकाला है, शॉर्टकट फॉर्मूला निकाला है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। या तो आप ऐसे कैलकुलेट करो लंबे से मेथड, या तो फिर ये छोटा सा मेथड, वेयर स्क्वायर रूट ऑफ 8RT बाय पाई एम, वेयर आर की वैल्यू प्लीज मेक श्योर दैट 8.314 जूल लेनी है, और जूल को कैंसिल आउट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास को किलोग्राम पर मोल में लिखना है। जैसे कि ऑक्सीजन अगर लो ऑक्सीजन, तो आप 32 लिख के छोड़ देते हो, बट 32 इंटू किलोग्राम पर मोल लिखा करो आप। ठीक है, बात समझ में आई? अनदर सी मीन वेलोसिटी वॉज अ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वो कैसे निकालते हैं, देखो ये स्क्वायर रूट पहले निकाल दो थोड़ी देर के लिए। ये N1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो μ1 है उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर, ये स्क्वायर किया पहले, फिर आगे और स्टेप आगे बढ़ाया, मीन लिया डिवाइड बाय n करके, मीन एवरेज हो गया। ये स्पीड का स्क्वायर किया, फिर उसका मीन लिया, और फिर रूट लिया, तब जो आंसर बना उसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये करने की जरूरत क्या थी भाई? इधर देख लो पहले, जरूरत ये वाला पार्ट देख लो पहले, जरूरत वाला पार्ट। मुझे काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब मूव कर, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जब भी मूव करते हैं तभी पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे निकाल सकते हो, हाफ मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, mv स्क्वायर, वेयर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द शॉर्टकट इज ऑल्सो देयर, 3/2 kT। अगर आपके पास टेम्परेचर है तो भी आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो ना, दैट्स वाई, वेयर k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मतलब आपको पर मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए दो फॉर्मूला है, लाइक दैट। ये भी यूज कर सकते हो, आपको मास वगैरह सब पता है तो, और या तो अगर आप इससे भी कर सकते हो। k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो r दैट इज 8.314 अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिलेगा, जो वेरी मच यूटिलाइज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द yes what translational kinetic energy of a one molecule. Similarly, average translational kinetic energy per mole मतलब एक का जो एनर्जी है सर, तो 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर का कितना होगा? या तो आप इससे निकालो या तो शॉर्टकट 3/2 RT कर दो KT के बदले, बस, बिकॉज K जो है दैट इज R अपॉन Na है। अपन को इसको Na से मल्टीप्लाई करना है तो Na कैंसिल हो जाएगा तो R बचेगा ना, ठीक है? ध्यान दो, आप इतना याद रखो कि एक मॉलिक्यूल की क्या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो 3/2 kT, वेयर K इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इज नथिंग बट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू देते हैं क्वेश्चन पेपर में ऑलवेज ऊपर, याद रखना 1.38 तो भी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। सिमिलरली 1 मोल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो 3/2 RT, सिंपल। ध्यान से
अभी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इतना बड़ा सा फॉर्मूला जो भी आपने देखा, इतना बड़ा सा फॉर्मूला नहीं फॉलो करना अगर आपको, तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखो. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT बाय कैपिटल एम. मास को कैसे लेना है, आर को कैसे लेना है, 8.314 जूल, और मास को इन टर्म्स ऑफ, यस आगे सिखाया मैंने. नाउ याद रखो, मोस्ट प्रोबेबल के लिए भी आपको ग्राफ बनाने की बार बार जरूरत नहीं है. यू हैव द शॉर्टकट, आप ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 RT बाय एम करके भी कर सकते हैं. ऑलवेज इस तरह से मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी 8 RT बाय पाई एम, एंड रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला से आप आराम से निकाल सकते हो, राइट. वेर RTM इज कॉमन, सो दे आर डिफरिंग विथ दिस वैल्यू. स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 8 बाय पाई इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 3. वेर ऑलवेज रूट मीन स्क्वायर को हायर की साइड पे माना गया है, हमने ग्राफ में भी प्लॉट किया, देन एवरेज, और एकदम कम रहता है मोस्ट प्रोबेबल. वेर अब इसका वैल्यूज लेके फिर रेशियो निकालोगे तो यू गेट दिस रेशियो 1 is to 1.12 is to 1.22. मतलब एक मॉलिक्यूल की, ऐसा बोला है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अगर 5.6 है तो व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी. तो आपको ये रेशियो याद रहना चाहिए. बराबर, इसकी 5.6 है तो इसकी कितनी होगी, फटाक से निकाल सकते, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है. तो ये बहुत काम का है, राइट. दे डिफर बाय दिस रेशियो 1:1.12 is to 1.22 लाइक दैट. काफी इजी है, एकदम क्विक रिवीजन, फटाक से जल्दी. क्या पहले अपन ने पॉस्टुलेट्स पढ़ा, पॉस्टुलेट्स के सारे मॉलिक्यूल में मेन चीज जो थी कि भाई वो लोग टकराने पे एनर्जी लॉस नहीं करते हैं, देयर कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, एंड ड्यू टू सम ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा स्पीड से घूमते हैं, सम ऑफ मॉलिक्यूल कम स्पीड से घूमते हैं. इसके लिए अंदर उसकी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफर होती है. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हर एक की एनर्जी डिफरेंट होती है. इसके लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत है हमें, और हम लोग को एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत है. तो भाई वेलोसिटी एवरेज निकालने के लिए हम लोग देखने गए तो हम लोग को 3 तरीके की वेलोसिटी दिखाई दी उधर. कौन सी? मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर. फटाक से फास्ट. तो फटाक से क्या एवरेज कैसे निकालते हैं, जल्दी बोलो. स्क्वायर रूट ऑफ 8 RT अपॉन पाई एम. मोस्ट प्रोबेबल स्क्वायर रूट ऑफ 2 RT अपॉन एम, एंड रूट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT अपॉन एम. एम कैसे लेना है, किलोग्राम पर मोल. क्या करो फाट. अभी तीनों दिन का रेशियो कैसे होगा, 1 is to 1.12 is to 1.22. ठीक है. और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट नोट, यू हैव टू रिमेंबर इट प्रॉपरली, दैट एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3/2 kT, वेर K इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कैन बी इजीली फाइंड आउट बाय R अपॉन N एवोगाड्रो नंबर. और अगर आपको ट्रांसलेशन एनर्जी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की फाइंड आउट करनी है तो वेरी सिंपल 3/2 RT लेना है सिर्फ, राइट, वेर R इज 8.314. तो हियर विल स्टॉप द पर्टिकुलर लेक्चर एंड होप you got all the things, and प्लीज नोट डाउन. 5-10 मिनट्स के देखने के बाद जस्ट पहले नोट डाउन करो, फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको पूछो, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग, एंड सारा पूरा क्लियर करके ले लो. यस, ओके, चलो. Take care, and before that, the last reminder, please subscribe to get continuous notification. It will help you a lot. Thank you. It will just take few seconds only. Okay? Bye.